आप लोगों से पहले भी हमारी टीम्स ने जो हैदराबाद में एक मोटी कार्रवाई की थी, ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, उसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इसी श्रृंखला में एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की 2 यूनिट्स हमारी जो है एमबीवीबी की 1 और 2 उन्होंने संयुक्त रूप से काम करते हुए एक बड़ी अचीवमेंट बड़ी हासिल की है। उन्होंने 4 अक्टूबर को काशीगांव में एक केस रजिस्टर किया गया था एनडीपीएस का, जिसमें 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया और ये इन्वेस्टिगेशन करते हुए फाइनली वो जो ड्रग्स फैक्ट्री जहां से ये मैन्युफैक्चर हो रही थी, निर्मित हो रही थी, वहां तक पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन करते हुए झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने कुछ 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से बरामद किया, प्रिकर्सर्स बरामद किए, 10 किलो एमडी वहां से तैयार 10 किलो एमडी बरामद की और बहुत सारा इक्विपमेंट जो ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा उन्होंने वहां पे सीज किया। और ये बड़ी कार्रवाई की वजह से पहले के करीब करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर अभी काम करेंगे और ये कोई 100 करोड़ के आसपास का अभी जो माल सीज किया है, ये दोनों ही कार्रवाई से जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक धक्का लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और ये जो हमारी कार्रवाई चल रही है ये उसका एक अहम हिस्सा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस केस में अब तक 11 आरोपियों को अटक किया गया है, ये सब महत्वपूर्ण क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध काफी सारे गुने पहले से आर्म्स एक्ट के, ड्रग्स के और इस तरह के बाकी सारे गुने इसमें दाखिल हैं। इनमें से 1-2 आरोपी जो हैं उनके डी गैंग से भी संबंध है, मर्डर के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं, एटीएस के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं। इस तरह से जो इसमें 11 आरोपी अटक किए हैं ये बड़े क्रिमिनल्स हैं और इन सबको इस केस में अटक करने से भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का जो प्रसार ये लोग कर रहे थे उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो एंटी नारकोटिक्स 1 और 2 के जो ऑफिसर्स और हमारे बाकी कर्मचारी उन्होंने जो कार्रवाई की उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और इस संपूर्ण मुहिम ये जारी रहेगी और आप लोगों के माध्यम से किसी भी नागरिक के पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो हमसे शेयर करें, ऐसी मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं। धन्यवाद। और मोहम्मद परियानी जो है वो डी गैंग का एक्टिव सक्रिय सदस्य रहा है, उसके ऊपर मुंबई में विभिन्न पुलिस स्टेशन में 3 और मर्डर्स के गुने दाखिल हैं जो गैंग वॉर्स में उसने किए थे। तो इन सबसे एकत्रित ऐसा नजर आता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पुराने गैंग मेंबर्स रहे हुए जो क्रिमिनल्स हैं उनका सक्रिय भाग है। ये किस हद तक ये है इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। इसमें डेफिनेटली केमिकल प्रोसेसेस की जिनको जानकारी है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, उनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।